तहसीलदार से मारपीट के मामले में छत्तीसगढ़ के सभी एसडीएम और दफ्तर एसडीएम के साथ तहसीलदार सब काम बंद करके दफ्तर बंद कर चुके हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तहसीलदार और एसडीएम नजर आ रहे हैं। विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। तुषार मानिक के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में दोनों पक्षों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार जांच पड़ताल भी जारी है, लेकिन विधायक की गिरफ्तारी पर प्रशासनिक वर्ग अड़ा हुआ है। नायब तहसीलदार एसडीएम जैसे तमाम बड़े अधिकारी अब काम बंद करके एक तरीके से हड़ताल पर चले गए हैं और काम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया था कि गिरफ्तारी नहीं होगी विधायक की तो फिर काम बंद कर देंगे। विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की जिद पर प्रशासनिक वर्ग अड़ा हुआ है और सारे एसडीएम दफ्तर आज बंद हैं, दफ्तर नहीं खुले हैं। दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़रा जानकारी के लिए। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। दिलीप, शुरुआत आपसे करेंगे, क्या असर दिख रहा है और गिरफ्तारी को लेकर जो मांग की जा रही है उस मांग पर अब क्या पुलिस एक्शन लेने वाली है और सरकार क्या सोच रही है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर ये है कि पूरे मामले में जो पीड़ित नायब तहसीलदार हैं उन्होंने नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी है। नार्को टेस्ट विधायक की मांग कर रहे हैं कि उनका नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने मारपीट नहीं किया है, मेरे समर्थकों से विवाद हुआ है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है, छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ और छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये तमाम लोग अंबिकापुर का जो कला केंद्र मैदान है यहाँ पर धरने में बैठ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे जितने दफ्तर हैं, तहसील उप तहसील तमाम जो दफ्तर हैं वहाँ कामकाज बंद हो गया है, ठप हो गया है और प्रदेश भर की ऐसी ही तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पीड़ित जो नायब तहसीलदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तुषार मानिक सर से कि सर ये बताइए, ये जो घटना है, इस घटना में आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि नार्को टेस्ट की क्या जरूरत पड़ रही है? जी, नार्को टेस्ट की ज़रूरत इसलिए है कि मेरे द्वारा कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, नहीं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, न ही मैंने सीमा धनकी मैडम को धक्के मार के बाहर निकाला, न ही किसी को इनको बाहर निकलो ऐसा बोला। तो ये सब चीज़ की अगर निष्पक्ष जांच होनी तो नार्को टेस्ट से हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाए। एक घटना जो हुई है, अब आम आदमी परेशान होने लगा है, क्योंकि आज सोमवार है, 2 दिन छुट्टी था, शुक्रवार को भी बंद था लगभग। तो क्या कहेंगे इसके लिए? आप लोगों का प्रदर्शन कब खत्म होगा? क्या विधायक या आपके संगठन के बीच में कोई बातचीत, सरकार के बीच में कोई बातचीत ऐसा हुआ है? देखिए, हमारे जो संगठन है और तहसीलदार, नायब तहसीलदार का और राजस्व निरीक्षक का, पटवारी का, कोई भी शासन के विरुद्ध नहीं है। ये शासन के विरुद्ध आंदोलन नहीं है, ये स्पष्ट हो जाए। हमारा हमारी जो मांग है वो ये है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसका जो कृत्य है, जो आदरणीय विधायक जी द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा जो मेरे साथ मारपीट किया गया, लात मुक्कों से ज़मीन पर पटक के मारा गया, इस टाइप की इस तरह की हरकत बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। तो ये अभी इस पर कार्रवाई भी हो, निष्पक्ष जांच भी हो और आगामी जो भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। आप अब वहाँ सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी करना चाहेंगे, राजापुर में नौकरी करना चाहेंगे? अब वो तो शासन प्रशासन के ऊपर है। आपकी क्या आपके मन का कहता है कि मैं करूं या नहीं? मैं तो नायब तहसीलदार हूँ, मुझे शासन सरगुजा में रखे, कहीं किसी और जिले में रखे, किसी और संभाग में रखे, तो मैं तो ईमानदारी पूर्वक, जैसा मैंने मेरा शासकीय कार्यों का जैसा निर्वहन था पूर्व में भी, मैंने अवैध धान पर कार्रवाई की है, मैंने अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की है ना। यही सब वजह है क्या? अब देखिए, शासन प्रशासन ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, मुझे देते गए हैं, मैंने उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है और आगे भी करता रहूँगा। देखिए, बहुत सारे इनके अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा मांग तो यही है कि अब देखिए, विधायक जी भी अगर बोले हैं कि वो सपोर्ट करेंगे नारकोटिक का, तो ये तो अच्छी बात है कि वो भी चाह रहे हैं, तो काम जल्दी हो जाएगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी प्रोसीजर है वो जल्दी हो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। तो नार्को टेस्ट इतना आसान नहीं है, जब सरकार आदेश करेगा तब तो नार्को टेस्ट होगा। हाँ, वो तो सरकार के ऊपर है, आपको क्या चाहते हैं। लेकिन अब हमारे पास अभी वही एक रास्ता भी दिख रहा है जिससे कि सच्चाई साबित हो सके, तो हम उसी के लिए फेवर में जा रहे हैं। देखिए, लोग हैं जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार हैं, इनके कामकाज नहीं करने की वजह से जो पूरे सरगुजा जिले के अलग अलग जो तहसील हैं वहाँ पर तालाबंदी की स्थिति बनी हुई है और भी लोग हैं। मैडम, आप बताइए, ये जो घटना इनके साथ हुआ, उस घटना के बाद आप क्या सोचती? ये जो घटना हुई है, मारपीट की जो स्थिति बनी, ये बिल्कुल निर्मित नहीं होनी चाहिए थी।
अगर किसी को हमारे कार्य प्रणाली से या कोई शिकवा शिकायत है तो वो हमारे उच्च अधिकारी से, आदरणीय कलेक्टर सर से शिकायत कर सकते थे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती हमारे उच्च अधिकारी हमारे अगेंस्ट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी को बीच चौराहे में बुलाकर मारपीट करना अत्यंत ही निंदनीय है और ये बिल्कुल कहीं भी किसी भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, किसी पटवारी, आरआई के साथ में कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम पूरे प्रदेश भर के जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं वो डरे हुए हैं। अगर ऐसी ही घटनाएं होती रही तो हम बिना दबाव के निष्पक्ष रूप से हम अपना कार्य कैसे कर पाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी इन्होंने एक बात कही है कि हम डरे हुए हैं। जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो हैं वो डर गए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है अगर हालात यही रहा तो हम निष्पक्षता के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और काम नहीं हो पाएगा। विवेक, लेकिन दिलीप, चूंकि काम बंद करना अपनी मांग मनवाने का तरीका तो होता है, लोकतंत्र में इसका अधिकार भी मिला है, लेकिन इसका असर बड़ा गहरा होता है। दिलीप के पास हम गए, अब हम चलते हैं बिलासपुर। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बिलासपुर में इसका कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है? जी देखिए विवेक, यहाँ पर इसका पूरी तरह असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ है उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरगुजा जिले में नायब तहसीलदार के साथ जिस तरह से विधायक ने मारपीट की है, उनके समर्थकों ने मारपीट की है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और गिरफ्तारी जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक उन्होंने कलम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। सबसे पहले आपको ये मैं तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये बिलासपुर का कार्यालय है, अनुविभागीय अधिकारी जहाँ पर एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, जहाँ पर नायब तहसीलदार बैठते हैं। और आज जब यहाँ पर हम भीतर हमने देखा और हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि यहाँ एक सूनापन है, जबकि यहाँ पर जमीन का सारा काम होता है, नामांतरण होता है, डाइवर्सन होता है, आय जाति प्रमाण पत्र जैसी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ बनती है। तो मैं शुरुआत जो है जो यहाँ की अतिरिक्त तहसीलदार है प्रकृति ध्रुव, उनके दफ्तर से करता हूँ। देखिए उनके दफ्तर में किस तरह जो है सूनापन पसरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, जमावड़ा होता है, मैडम यहाँ बैठती हैं। देखिए आज वो नहीं है, लिहाजा समर्थन में है जो एक नायब तहसीलदार के साथ मारपीट हुई है सरगुजा में वहाँ पर। और इसके अलावा भी देखिए इसके बगल में समर्थ जायसवाल हैं जो अतिरिक्त तहसीलदार हैं। ये देखिए ये प्रकृति ध्रुव का ये समर्थ थवाइत है, नायब तहसीलदार हैं, इनका भी कैबिन आप देख लीजिए। यहाँ पर भी खाली है, सूनापन पसरा हुआ है, बाबू भी नहीं बैठे हैं, तहसीलदार भी नहीं है। इसके अलावा इनके बगल में जो है वो भी मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये तीसरा जो कैबिन है वो विनीता शर्मा का है जो नायब तहसीलदार है, कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं। और इनके यहाँ भी एकदम से वैसी ही स्थिति है जैसा कि बाकी दो जगहों पर है। देखिए यहाँ पर भी मैडम नहीं है। तो कुल मिलाकर एक समर्थन जिस तरह से मिल रहा है सरगुजा के मेन पार्ट में हुई उस घटना को लेकर, तो इससे समझा जा सकता है। मैं तहसीलदार का भी कैबिन दिखा देता हूँ, प्रकाश चंद्र साहू का। तहसीलदार क्योंकि बड़ा अधिकारी होता है, उनके अधीन नायब तहसीलदार होते हैं। देखिए ये नायब तहसीलदारों का तो मैंने कैबिन दिखा दिया आपको, ये तहसीलदार का कैबिन है। देखिए प्रकाश चंद्र साहू जो यहाँ के कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं। और यहाँ पर भी देखिए सूनापन पसरा हुआ है, यहाँ पर भी तहसीलदार साहब नहीं है क्योंकि वो जो घटना हुई है सरगुजा में उसके ही विरोध में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ना तो लोग दिख रहे हैं, ना जनमानस दिख रहा है जिस तरह से भीड़ होती है घोषित रूप से, और ना ही जो है कोई ऐसी तस्वीर जिसे दिखाकर हम ये पूछें कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जमावड़ा था। बिल्कुल आशीष, और इस जमावड़े के साथ ही अब आप देख रहे हैं कि काम बंद है। दिलीप के पास हम लौट रहे हैं, आशीष आपके पास भी आ रहे हैं दोबारा से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। नायब तहसीलदार ने नार्को टेस्ट की मांग कर दी है। विधायक रामकुमार टोपो के नार्को टेस्ट को कराया जाए, और मांग पर विधायक रामकुमार टोपो ने कहा है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। रामकुमार टोपो ने कह दिया है कि मैं तैयार हूं, नार्को टेस्ट अगर करवाना चाहते हैं तो वो तैयार हैं। और प्रतिक्रिया सुन लीजिए। और जो नार्को टेस्ट की जो मांग आ रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? हमने इस मामले में शुरू से ही कहा है कि हम निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी जांच होगा इसमें वो तमाम जांचें जो भी मांग होता है वो सभी जांच हों और निष्पक्ष जांच हो। हम जांच में बिल्कुल कहीं पर ना सहयोग करने वाला विषय ही नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। नार्को टेस्ट वाली क्या बात है? अगर वो होता है तो उसमें भी सहयोग करेंगे। तो नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार है अगर ऐसी बात आती है? मेरा ये कहना है कि कोई भी जांच हो, चाहे पुलिस का या जिस भी लेवल का जांच होगा, सारे जांच में रामकुमार टोपो बिल्कुल बाधा नहीं बनेगा, सारे जांच में पूरा सहयोग करेगा। तो विधायक कह रहे हैं कि हम भाई तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दिलीप के पास फिर चलेंगे। दिलीप,
जब दोनों पक्ष तैयार हैं तो क्या ये माना जाए कि इस मामले में नार्को टेस्ट की जरूरत महसूस की जा सकती है जांच के लिए? देखिए, इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट की मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्ष के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध पहले से कर लिया है और पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। बात रही रामकुमार टोप्पो के सरेंडर करने की, क्योंकि रामकुमार टोप्पो के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं वो 5 साल तक की सजा वाली हैं, 5 साल अधिकतम सजा वाली हैं। और 5 साल की जो सजा वाली धाराएँ हैं वो पुलिस चाहे या फिर जिला सत्र न्यायालय चाहे तो ये जमानत दे सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके खिलाफ अगर कोई पहले से कोई अपराध के मामले दर्ज ना हो, उसकी छवि अगर सही हो तो पुलिस से पूरी कार्रवाई कर सकती है न्यायालय के माध्यम से मिलकर। तो इस पूरे मामले में ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ जो नायब तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है उनमें भी कोई गैर जमानती धाराएं नहीं लगी हैं। तो इस पूरे मामले में खैर ऐसा स्थिति नहीं है, लेकिन अगर नार्को टेस्ट की जरूरत है तो उसके लिए IG और जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, सीनियर पुलिस अधीक्षक, उनके आदेश के बिना, जब उनके महसूस होता है कि हमारी जांच प्रभावित हो रही है, हमारे जो विवेचक हैं वो सही तरीके से जांच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, पूरे मामले की सच सामने नहीं आ पा रहे, तब ऐसी स्थिति में नार्को टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इस पूरे मामले में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पूरा ड्रामाबाजी चल रहा है। देखिए, कल परसों रामकुमार टोप्पो सरेंडर करने जा रहे थे, नहीं गए, उनके समर्थकों ने वापस कर लिया। अब इधर जो नायब तहसीलदार बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की नार्को टेस्ट करानी चाहिए, तो इस मामले को जानबूझकर तुल दिया जा रहा है, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे रामकुमार टोप्पो की तरफ से बात करें या फिर इधर से बात करें। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस को कार्रवाई करने देना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर एक पक्ष अड़ा हुआ है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हटेंगे नहीं, तो ये सिलसिला क्या ये माना जाए कि अभी थमने वाला नहीं है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो रामकुमार टोप्पो से इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहा है और संगठन के जो लोग हैं वो नाराजगी भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से स्थिति नहीं बननी चाहिए थी और पूरे मामले का अब जब पूरी घटना हो गई है तो जांच करने देना चाहिए पुलिस को। और ऐसा जानकारी आ रही है, जो पुलिस के सीनियर अफसर है उन्होंने भी पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं, जो वहाँ के जो विवेचक हैं, उनको कहा है कि आप जाँच में कहीं पर व्यवधान पैदा मत कीजिए, जाँच को कहीं पर होल्ड मत कीजिए, जाँच कंटिन्यू करते रहिए, दोनों के खिलाफ जाँच करते रहिए और जो इस पूरे मामले में गवाह हैं उन गवाहों को बुलाइए, उनका कथन दर्ज कीजिए और उसके बाद पूरे मामले को कोर्ट पे पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।